फर्जी बहाली विक्रम कुमार नामक युवक को फर्जी स्टेशन डायरी में योगदान करा के और वर्दी पहना कर अवैध वसूली हो रही थी, जिसका सारा वीडियो और सारा जांच में भी प्रमाणित हुआ। खद इस बात का है कि जब इनको निलंबित कर दिया गया और पिछले 2.5 साल से अधिक समय हो गया, इनको जीवन यापन भत्ता भी नहीं दिया जा रहा। मित्रों नमस्कार, आप देख रहे हैं मास इंडिया और देखिए सामने तस्वीर जो लगी है उसमें देखिए आमरण अनशन पर बैठे हैं पुलिस अवर निरीक्षक अमलेंदु कुमार सिंह, जो कि कह रहे हैं कि भ्रष्टाचार को मैंने उजागर किया तो सस्पेंड कर दिया गया। उसके बाद जो है आज गर्दनी बाग धरना स्थल पे इस नाले के बगल में बैठे हुए हैं आमरण अनशन में, भूख प्यास सब त्याग चुके हैं। लेकिन आखिर वजह क्या है, भ्रष्टाचार में इन्होंने उजागर किया तो आखिर इन्हें सस्पेंड क्यों किया, तमाम सारे मुद्दे। क्या नाम हुआ? अमलेंदु कुमार सिंह, पुलिस अवर निरीक्षक, तत्कालीन पुलिस अवर निरीक्षक खगड़िया जिला बल। हम मानसी थाना में पदस्थापित थे, खगड़िया जिला तक मानसी थाना में पदस्थापित थे। उसी समय मानसी थाना में फर्जी दरोगा विक्रम कुमार नामक युवक को स्टेशन डायरी में योगदान कराया गया और वर्दी पहनाकर अवैध वसूली की जा रही थी। तो इस बात को हमने उच्च अधिकारियों को, एसपी डीएसपी सबको अवगत कराए कि सर इसे हमको पर जानकारी, नया लड़का जो ज्वाइन किया पीएसआई बताया कि सर इसकी बहाली नहीं हुई है। अभी आपकी नौकरी तो बची है बहुत। हाँ, हम 30 में हमारा रिटायरमेंट है, 15 जनवरी 1930 में रिटायरमेंट था। तो उसके बाद जो हमने भ्रष्टाचार का जब हमने खुलासा उच्च अधिकारी को बताया तो के मामला रफा दफा हो गया। तो हमने मीडिया को कि फर्जी बहाली विक्रम कुमार नामक युवक को फर्जी स्टेशन डायरी में योगदान करा के और वर्दी पहना कर अवैध वसूली हो रही थी, जिसका सारा वीडियो और सारा जांच में भी प्रमाणित हुआ। हमने उसको उजागर किए, उसके परिशोध में जो है बात दब गई है। उसके बाद हमने मीडिया वाले को दे दिए, जो आरटीआई मांग से मुख्यमंत्री नहीं जांच हुई। बाद में जब आरटीआई के माध्यम से जब मांग किया मुख्यमंत्री से तो जांच हुई, तो जांच में जो फर्जी बहाली किया था उसी को वादी बना करके इसको रफा दफा करने का प्रयास किया है, हो गया परिवार। अब नरवंत सिंह राठौर है ये उसको हमको निलंबित करके आखिर जो है ये कह रहे हैं कि लॉबी है आईपीएस का और इसमें थोड़ा इधर इस तरफ इनके तरफ ये लॉबी में इनको सस्पेंड किया गया है, लेकिन वो सच्चाई क्या है? झूठा केस में फंसा है। देखिए आपके सामने दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह अनशन पर बैठे हुए हैं। अपने स्पष्ट रूप से इन्होंने इस पर लिखा भी है, चर्चा में भी है। दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह खगड़िया जिला के मानसी थाना में पिछले 3 महीने से अधिक समय तक एक फर्जी दरोगा काम कर रहा था, जो खगड़िया के तत्कालीन एसपी और मानसी थाना के थानाध्यक्ष के मिलीभगत से वो फर्जी दरोगा काम कर रहा था। कोई 1 दिन 2 दिन 3 दिन नहीं, 3 महीने से अधिक जो व्यक्ति दरोगा हो ही नहीं, पुलिसकर्मी हो ही नहीं और थाना में वर्दी के साथ दरोगा के रूप में काम कर रहा था। और दरोगा के रूप में थाना में ही नहीं बल्कि वो डीएसपी एसपी के साथ भी विभिन्न महत्वपूर्ण एक्टिविटी में भी शामिल होता था। तो ऐसा अभी भी कर रहा है वो? नहीं। आपको जानकारी दें, ये घटना 3 साल पहले की है और 3 साल पहले ईमानदार दरोगा अमलेंदु कुमार सिंह ने ही इसका पर्दाफाश किया था कि ये दरोगा असली नहीं, ये फर्जी है। और जहां इस पर जांच हुआ तो फर्जी भी पकड़ाया और वो जेल भी गया। ठीक है। लेकिन जहां इन्होंने तत्कालीन एसपी और तत्कालीन मानसी थाना के थानाध्यक्ष के खिलाफ जो उसके लिए काम कर रहा था फर्जी दरोगा, उसका इन्होंने उजागर किया। इस कारण से 8 महीने बाद जहां मानसी थाना में तत्कालीन दरोगा जो थानाध्यक्ष था उसके ही रिलेटिव को लाया गया और एक साजिश के तहत एसपी और पिछला थानाध्यक्ष मिलके इनको एक बेबुनियाद मादों में झूठी मुकदमा आरोप लगा के। कौन है एसपी उस समय? कौन? अमतेश कुमार थे उस समय तत्कालीन एसपी, अभी सिवान में है। कब की घटना है ये घटना हो गया आपको 26/8/21 का 2021 ईस्वी का। 1-2 दिन जेल रहे और इनको उसमें निलंबित ही नहीं किया गया बल्कि इनको मारपीट भी इनके साथ किया गया और झूठे आरोप में इनको जेल भी भेज दिया गया। तो इनकी ईमानदारी का जहां राज्य सरकार को पुरस्कार देना चाहिए था, सम्मानित करना चाहिए था कि भाई आपके राज्य में, आपके राज्य के थाना में कोई
फर्जी दरोगा 3 महीना से अधिक काम कर रहा हो, ये तो मैंने मुख्यमंत्री और डीजीपी के लिए भी शर्म से डूब मरने वाली बात है कि क्या कोई एक दिन 3 महीना के लिए कोई दरोगा फर्जी काम कर रहा है और आप पकड़ नहीं पा रहे हैं। और एक इसमें तो ऊपर से लेवल के लोग मिले हैं ना, आईजी डीआईजी रैंक के और भाई डीजीपी रैंक के। हमने तो कहा कि मुख्यमंत्री तक से ये हम बता रहे हैं। हाँ। और वो एक फर्जी पकड़ा है, कितने फर्जी दरोगा बिहार के अलग अलग थानों में काम कर रहे होंगे, ये भी जांच का विषय है। क्योंकि टॉप ऑर्डर तो जो है उनको तो सारा चीज पता होता है। सबको मालूम है, आप मीडिया को भी मालूम है। यहाँ दुखद इस बात का है कि जब इनको निलंबित कर दिया गया और पिछले 2.5 साल से अधिक समय हो गया, इनको जीवन यापन भत्ता भी नहीं दिया जा रहा है। कितना बड़ा अन्याय किया जा रहा है। ये विवश होकर बिहार के मुख्यमंत्री, राज्यपाल, डीजीपी, मुख्य सचिव सबको पत्र लिखा कि हमारे साथ न्याय नहीं मिलेगा तो हम आत्महत्या कर लेंगे। ये पुलिस इंस्पेक्टर थे, दरोगा थे, पुलिस सब इंस्पेक्टर, पुलिस सब इंस्पेक्टर। और जब ये जानकारी अखिल भारतीय अपराधी, कोई वेतन भत्ता कुछ नहीं मिल रहा है। कुछ पेंशन की बात तो होता है, रिटायरमेंट के बाद होता है, माने जीवन यापन भत्ता सस्पेंड, बीआरएस या कुछ ऐसा। नहीं, ऐसा कुछ भी नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। तो इस मुद्दे पर जब अखिल भारतीय अपराधी विरोधी मोर्चा में, तो इस मुद्दे पर हमने इनको पहले ही आश्वस्त किया कि किसी भी समस्या का निदान आत्महत्या नहीं है, आत्मदाह नहीं है, आत्महत्या नहीं है। उसका निदान है सभ्यान तरीके से लड़ाई लड़ना। और इसी आश्वासन पर, आग्रह पर ये अनिश्चितकालीन आमरण पर 15 मार्च से यहाँ गर्दनीबाग धरना स्थल पर नाले के बगल में बैठे हुए हैं। कितनी शर्म की बात है राज्य सरकार के लिए और प्रशासन के लिए कि 4 दिन में 1 दिन भी कोई डॉक्टर इनको देखने के लिए नहीं आया। तो कल की कोर्ट में इनकी मामले कोर्ट में भी ये गए हैं। तो क्या जज जो है उनके समक्ष देखिए, कोर्ट में है सो आपकी बातें क्या बयान है, क्या आरोप है। तो पुलिस प्रशासन अपने यहाँ का इतना भ्रष्ट हो चुका है, इतना निर्लज हो चुका है कि आप औरंगाबाद श्रेय हत्याकांड में देखे होंगे, स्पेशल जांच करवाने 5 निर्दोष लोगों को रेपिस्ट और हत्यारा बना कर यहाँ के लोग जब सब मिले हैं टॉप ऑर्डर के, जब इस तरह की आपने जो मामला कहा, इसमें तो सारे लोग ऊपर लेवल के मिले हुए हैं। बिल्कुल मिले हुए। जब एसपी ही की बात आती है, भाई एसपी ही वहाँ दोषी है और मैंने एसपी पर जब है तो उसके सारे लोग चोर चोर मौसरा भाई की कहानी है। जांच की बात कोर्ट से होनी चाहिए ना। कोर्ट से स्पेशल जांच ही नहीं, हमने तो सीबीआई जांच की भी मांग की है, सीबीआई जांच की भी मांग कर रखी है। तो अभी तक और इनकी स्थिति कल से जैसे स्वास्थ्य खराब है, तो आज हमने आग्रह भी इनसे की कि आप फिलहाल अनशन को स्थगित करें। आपके मुद्दे पर अखिल भारतीय अपराधी विरोधी मोर्चा देश के माननीय राष्ट्रपति, माननीय प्रधानमंत्री, गृह मंत्री, बिहार के माननीय राज्यपाल, माननीय मुख्यमंत्री और डीजीपी, मुख्य सचिव को पत्र हम लिखेंगे कि भाई इनको न्याय दे और न्याय का एक समय भी निर्धारित करे और उसके लिए अभियान चलाया जाएगा। तो इसी आग्रह पर ये आज कहीं न कहीं ये आपके साथ जो गेम किया गया बहुत बड़ा षड्यंत्र है, बहुत बड़ा बहुत सोची समझी सब प्लांटेशन करके या साजिश करके और फंसा कर गलत केस में अत्याचार किया जा रहा है। चूंकि हमारे पास उनके कार्यकाल में श्री अमतेश कुमार श्री अमतेश कुमार एसपी एवं चंदन कुमार के एसपी के समक्ष जी कार्यकाल में जितने भी भ्रष्टाचार किए हैं सब हमारा पास डॉक्यूमेंटरी एविडेंस है तथा हम कोर्ट में भी गवाह करा चुके हैं, बयान करा के और केस में दिए। जांच किया जाए तो सब आपके पास डॉक्यूमेंट, सारा डॉक्यूमेंट है और डॉक्यूमेंट से हम भ्रष्टाचार प्रमाणित कर देंगे। लेकिन अभी तक जांच नहीं हुआ, सारा हम गवाह कोर्ट से भी कराए हैं। जब यहाँ पे सब लोग मिले हुए हैं तो जांच की मांग में सीबीआई की जांच मांग कर रहे हैं जी, क्या कि हमारा केस को 54-24 में फुल एविडेंस दिए, उसके बाद जो है सो वीडियो दिए और उसको अमान्य करते हुए केस को विश्वास से पता चला केस को फाइनल कर दिया है, जो सरासर अन्याय अभियुक्त के मेल और प्रभाव में आकर, चूंकि वो ऊंचे पद पर है, आईपीएस लॉ भी है, मेल प्रभाव में आकर केस को सत्य केस को फौज कर दिया गया है। सरासर अन्याय और अत्याचार है। जब इतना बड़ा सिस्टम है उसकी लड़ाई में तो अकेले नहीं, आपको तो बहुत लोगों को कोई नहीं साथ, कोई नहीं हमारे साथ है, सिर्फ एक तो अखिल भारतीय मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत बाबू ही सत्य का साथ दिए हैं। अभी तक न कोई राजनेता, मतलब न विपक्ष का कोई राजनेता और न सत्ता पक्ष के कोई, हम सबसे मिले थे, अनुरोध किए थे, कोई साथ नहीं दिए हैं। हम व्हाट्सएप किए हैं, सुधाकर बाबू को देख लेते हैं, लेकिन अति जो है सब में मैसेज भेजते हैं, लेकिन कोई एक शब्द नहीं बोलने के लिए, सही बोलने की आवाज लेने के लिए तैयार नहीं है। सत्य बोलने के लिए कोई भ्रष्टाचार के विषय में कोई तैयार नहीं है, कोई भी तैयार नहीं हुआ। अमलेंदु जी है पुलिस सब इंस्पेक्टर रहे हैं और अभी जिस हालात में है अमरण अनशन में है और
कह रहे हैं कि हम आत्महत्या करने की बात करते हैं, लेकिन आत्महत्या तो कोई उपाय नहीं है। ये कह रहे हैं कि सिस्टम कोलैप्स है, सिस्टम पे सवाल है, तो सिस्टम की जांच होनी चाहिए। ऐसे में ये खुद कह रहे हैं कि हमारे पास सारा एविडेंस है, सारा डॉक्यूमेंट है कि हम इस पे ये कर देंगे, क्लियर कर देंगे कि मैं सही हूं या ना सही हूं। ये भी बात कह रहे हैं, दावा के साथ कह रहे हैं। तो ऐसे में जो आरोप प्रत्यारोप की बात कह रहे हैं, वो क्या इस पर में जांच होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, ये बड़ा सवाल है। और ऐसे में पूरा सिस्टम पे सवाल है। डीजीपी रैंक के लोगों से लेकर के आईपीएस एसपी रैंक के लेवल के लोगों से लेकर के तमाम लोगों की लॉबी की बात आ रही है। और गृह मंत्रालय तो नीतीश कुमार के हाथ में, सर्वे सर्वा मुख्यमंत्री नीतीश कुमार हैं। उनसे एक सवाल है कि आखिर इनके साथ क्या होना चाहिए। आप क्या सोचते हैं, कमेंट में बताइए। धन्यवाद।